चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। छह ढाला में दूसरी ढाल का वर्णन चल रहा है और दूसरी ढाल भी अब समाप्त होने वाली है। भाई दूसरी ढाल में भी अब ज्यादा छंद बचे नहीं है। 10 छंद तक तो हमने लगभग चर्चा कर ली है और अब 4 या 5 छंद बचे हैं जो आने वाले 1 से 2 कक्षाओं में हम समाप्त करेंगे। अब भैया 6 ढाला तो खत्म होने वाली है, मतलब 2 ढालें तो हमारी होने वाली हैं। लेकिन इन 2 ढालों में हमने क्या सीखा, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा, इसका विचार तो भैया आपको करना पड़ेगा। किशोर जी, ये तो आपके व्यक्तिगत विचार होंगे। हम तो यहाँ से पढ़ा सकते हैं, आपके साथ चर्चा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे अब हमें पहली ढाल से क्या सीखना है, दूसरी ढाल में क्या विचार करना है, कैसे हमारी भूलों की चर्चा की जा रही है और हमारी गलती कहाँ हो रही है, तो ये सारी विचार तो आपके अपने व्यक्तिगत ही होंगे। भाई ये विचार हम नहीं कर सकते, मतलब आपके हिस्से के। कमलाक्षी जी, आपके हिस्से के विचार मैं कहाँ से कर सकता हूँ? आपके हिस्से के विचार तो आप ही को करना पड़ेंगे। भाई मोक्ष यदि आपको जाना है तो पुरुषार्थ भी आप ही का लगेगा, मेरा नहीं लगेगा। अब मैं चाहूं 24 घंटे आपको अपन स्वाध्याय करते रहें, 24 घंटे अपन चर्चा करते रहें, उससे फिर भी आपका मोक्ष हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके मोक्ष के लिए आप सभी का पुरुषार्थ आवश्यक है। तो भैया ये जो चर्चा चल रही है दूसरी ढाल में, खास करके हमारी गलतियों की चर्चा चल रही है कि हम गलत किस कारण से हैं, हमारी क्या गलती है। तो भैया मोटा मोटा देखा जाए तो 3 ही कारण हैं गलतियों के: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। चंदूलाल जी, और यदि हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करें तो इस मिथ्यात्व के 2 भेद होते हैं, ग्रहित और अग्रहित। अग्रहित की चर्चा जब हमने की तो वहां हमने चर्चा की थी भैया ऐसे मिथ्यात्व जो अनादि काल से चले आ रहे हैं, ऐसा मिथ्यात्व जो इस भव का नहीं है। 7 तत्व संबंधी भूल, जीव अजीव को मानने की भूल, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष को विपरीत मानने की भूल कब से चली आ रही है? भैया जब से आप संसार में हैं, जब से हम संसार में हैं, तब से ये भूल चली आ रही है। तो कौन सी भूल हो गई ये अग्रहित भूल हो गई। समझ में आया? फिर इसके भेद हमने पढ़े थे: अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। वे पंचेंद्रिय के विषय भोगों में उलझना, वहीं लगे रहना, उनसे सुख की प्राप्ति मानना, सब क्या था? अग्रहित मिथ्या चारित्र। क्या त्रियंच गति में जब हम थे तब ऐसा मिथ्या चारित्र करते थे क्या? बिल्कुल करते थे। जब हम कोई जानवर बने थे तो वहां हमें क्या लगता था? तो ये पेड़ की छांव में चले जाओ, ठंडक मिलेगी, पानी में पड़े रहो, इतनी गर्मी में पानी में पड़े रहो, ठंडक मिलेगी। तो बाह्य क्रियाओं से सुख की प्राप्ति मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। त्रियंच गति में मानते थे, नरक गति में मानते थे कि इससे लड़ाई कर लेंगे, इसको मार देंगे तो अपनी कषाय शांत हो जाए, ऐसा मानते थे। देवगति में मानते थे, इतने इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, ऐसी देवी भी मेरे पास होनी चाहिए, ऐसे महल होने चाहिए। तो ये पंचेंद्रियों के विषय के जो जो हम मानते थे कि इनसे सुख होगा, ये इस भव का थोड़ी ना है। कब का है?
जब से हम संसार में हैं तब से। तो इसलिए क्या हो गया, ये अग्रहित मिथ्या चारित्र हो गया। अब भैया हमने अनादिकाल की बात कर ली, आप अभी की बताओ ना। तो अभी की हमने जब चर्चा की थी, तब हमने ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात की कि भैया जो इस भव में, मनुष्य पर्याय में, कुसुम जी, जो आपने इस भव में ग्रहण किया है, ऐसा मिथ्यात्व। तो भैया ऐसा भी कोई मिथ्यात्व है क्या, जो हमने इस मनुष्य पर्याय में ग्रहण किया है? बिल्कुल है, मिथ्या दर्शन है, ग्रहित मिथ्या दर्शन। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, तीन चीजें हमने वहां देखी थी। छंद नंबर था 9वां। 9वें छंद की पहली ही पंक्ति में था कि कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, यदि इन तीनों पर श्रद्धान करेंगे, किस किस पर? विपरीत देव पर, विपरीत गुरु पर और विपरीत धर्म पर यदि हमारा श्रद्धान है, यदि हम उनको मानते हैं, यदि कहीं ना कहीं हमारे हृदय में उनके प्रति विनय का भाव है, हमारे हृदय में कहीं ना कहीं उनके प्रति आदर का भाव है, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में हम उनसे डरते हैं। बहुत विचारणीय बिंदु है ये। कौन सा वाला? डरने वाला। अभी चर्चा करेंगे आज हम, जब कुदेव की चर्चा करेंगे, तो वहां पर एक बहुत जरूरी बिंदु है डर का, कि हम क्यों पूछते हैं भैया इन्हें, हम क्यों कुगुरुओं के पास जाते हैं, हमें सुगुरु अच्छे क्यों नहीं लगते, हमें निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज अच्छे क्यों नहीं लगते, हम क्यों उनके पास जाते हैं जो वेश वेश धारण किए हैं, हम क्यों उनके पास जाते हैं जो वस्त्र अपने पास रखे हैं? क्योंकि हमें डर है। किसका डर है भैया? वे हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। डर है कि नहीं है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता? उनके बताई हुई बात नहीं मानी, उनके बताए हुए उपाय नहीं किए, तो हमारा बुरा होगा, हमारे साथ हादसा हो जाएगा। कितने सारे लोग आज हमें मिलते हैं भैया, बहकाने वाले लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि भैया हमने फला फला गुरु के पास गए थे, हमारा ये काम नहीं हो रहा था, गुरु ने उपाय बताया। उनने कहा भैया आप सब तो जानते हो, क्या मैं नाम लूं? एक निर्मल बाबा करके बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। हाँ, आपने यदि उनका नाम सुना हो, निर्मल बाबा करके थे। तो उनकी सभा लगती थी, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं लगती थी उनकी। उसमें आते थे कि बाबा हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो बाबा के उपाय देखो आप, गजब गजब के उपाय। कहते थे त्रिकोण पराठा बनाओ, त्रिकोण पराठा बनाओ और गरीबों में खिलाओ, पैसा आएगा। बताइए आप। तो ये स्वयं राग द्वेषी हैं, स्वयं इनके राग द्वेष है, तो ये हमें वीतरागता का उपाय कैसे करा सकते हैं, ये हमें विचारना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, आपके घर में उपभोग सामग्री की कमी है ना? आपके जीवन में ऐसी सामग्री नहीं है, आपको लगता है कि हमारे घर में अच्छे नहीं है, हमारे घर अच्छे नहीं है, या हमारे पास धन संपत्ति इत्यादि नहीं है, या अथवा हमें बच्चे अच्छे नहीं मिले हैं, सारी चीजें ये किस कारण होती है? आप विचार करो, इनके पीछे का कारण क्या होता है भैया? इनका कारण, रानी जी, इनके पीछे का कारण क्या है? हमारे पुण्य और पाप कर्म का उदय है ना। हम्म। हम्म। आपके यदि पुण्य कर्म का उदय होगा, तो आपको सारी परिस्थितियां मिलेंगी, सारे अनुकूल बातें होंगी आपके साथ। और पाप कर्म का उदय होगा तो कर लो आप, जितनी मेहनत करनी है उतनी कर लो, जितना पुरुषार्थ करना उतना कर लो, जितना आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भैया दुकान खोलकर बैठ जाओ, तो भी दुकान नहीं चलेगी। कब? जब पाप का उदय होगा। और पुण्य का उदय हो तो लोग फोन कर करके, भैया हमें ये माल चाहिए, भैया हमें ये चाहिए आपसे, हम तो आप ही से खरीदेंगे, हमें और कहीं नहीं। ऐसा है। तो किसके ऊपर अधीन थी ये व्यवस्था? पुण्य पाप के ऊपर अधीन थी। अच्छा, अनुकूल परिस्थिति मिलना पुण्य के अधीन है, तो ये पुण्य कैसे होता है फिर? आप विचार करो, पीछे जा रहे हैं हम। हमने बात क्या चालू करी कि ये कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र हमारा भला कैसे कर सकते हैं, तो हम इस पे विचार कर रहे हैं। तो हमारा भला होना तो पुण्य कर्म के अधीन है। अब पुण्य कर्म किसके कारण होता है भैया? विचार करें आप सब। तो पुण्य कर्म हमने पढ़ा कि शुभ आश्रव से पुण्य कर्म का बंध होता है, शुभ भावों से पुण्य कर्म होता है, शुभ क्रियाओं से पुण्य कर्म का बंध होता है। तो क्या था भैया वहां? शुभ भाव, शुभ परिणाम। तो अब ये शुभ भाव या शुभ परिणाम किससे होते हैं भैया? है ना, एक आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। भैया संयोगों का मिलना, पहला बिंदु। इसका कारण क्या?
तो पुण्य की उदय, पुण्य का उदय। इसका कारण क्या? तो शुभ भाव अथवा शुभ परिणाम। अब शुभ भाव या शुभ परिणाम का कारण क्या भैया? विचार करो, पीछे जा रहे हैं हम। इसका कारण क्या है? कषायों की मंदता। क्या कारण है? क्रोध की मंदता, गुस्सा जितना आता है उसकी मंदता, मान की मंदता, माया की मंदता, लोभ की मंदता, पापों की मंदता। यदि कषायों की मंदता थी तो शुभ भाव थे, शुभ भाव थे तो पुण्य कर्म का बंध होगा, और पुण्य कर्म का बंध हुआ तो पुण्य कर्म के उदय से सारी संयोग सामग्री मिलेगी आपको। समझ में आया? और हम क्या कर रहे हैं? आप विचार कीजिए। अब ऐसे ऐसे बाबाओं के आश्रम में जाएं, ऐसे ऐसे बाबाओं के संग, वो सत्संग में जाएं, सम्मेलनों में जाएं, तो आप बताइए मंद कषाय कैसे होगी? कषाय तो तीव्र ही रहेगी ना। अब किसी का बुरा करवाना है, जैसे ये काला जादू इत्यादि नहीं होते हैं, ये वशीकरण इत्यादि, ये हमारा बुरा कर रहे हैं तो इनको अपन वशीकरण से अपने वश में करवा लो। क्या है ये? कषाय ही तो है। तो तीव्र कषाय, तीव्र कषाय से क्या होगा? अशुभ भाव, अशुभ भाव से क्या होगा? पाप बंध, और पाप बंध से क्या होगा? ये पाप उदय आएगा, पाप का उदय हमारे जीवन में आएगा। सारी अनुकूल परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी, सारे काम जो बन रहे थे वो बिगड़ जाएंगे। तो आप विचार करो कि कुगुरु, कुदेव अथवा कुधर्म से इनका कोई संबंध है ही नहीं। हमें जितना मिलना है, हमें जैसा मिलना है, जिस प्रकार मिलना है, जब मिलना है, जहां मिलना है और जितना मिलना है, कैसे मिलेगा ये? अपने परिणामों के आधार से। समझ में आया भैया? और पीछे एक स्टेप और पीछे, अपनी कषायों की मंदता से। कषाय मंद है तो शुभ भाव है, शुभ भाव है तो पुण्य का बंध है, और पुण्य का बंध है तो अपने आप सारी परिस्थिति आपके अनुकूल ही रहेगी। अब हम क्या करते हैं? यही तो हमारी गलती है। उल्टी मान्यता की चर्चा चल रही है, मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। कैसा है मिथ्यात्व? यही तो मिथ्यात्व है। हमें क्या लग रहा है? उन गुरु के आश्रम में जाएंगे, उनके बताए हुए जैसा उनने कहा है वो सारे कार्य करेंगे तो हमारे काम बन जाएंगे सारे। तो वे स्वयं जब रागी देशी हैं, प्रवचन सार जी में कहा है, गाथा शायद 258 या 248 नंबर की गाथा है, आचार्य कुंद कुंद देव की। उसमें उन्होंने कहा कि पाप भाव को जिन शास्त्रों में बुरा कहा है, मोह राग द्वेष को जिन शास्त्रों में बुरा कहा है, और जिनके पास ये मोह राग द्वेष है, जो पाप भाव में लगे हुए हैं, यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो उससे भव सागर कैसे तिरा जा सकता है? बिल्कुल सीधी सीधी गाथा उन्होंने दी। जो विषय कषायों में उलझे हुए हैं, यदि उनकी हम सेवा करते हैं तो उनसे विषय कषाय के पार होने का मार्ग नहीं मिलेगा। अब वे खुद ही उलझे हुए हैं, उन्हें खुद ही रास्ते नहीं पता है, कैसे बताएंगे हम? समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो ये तो हमारी चर्चा जो चल रही है वो ग्रहीत मिथ्या दर्शन के बारे में चल रही है, जहां हमने देखा कि कुगुरु, कुदेव और कुधर्म के प्रति जो श्रद्धान होता है उसको कहते हैं ग्रहीत मिथ्या दर्शन। समझ में आया? आज हमने जो कल पिछली कक्षा में जो चर्चा की, वो हमने चर्चा की थी कुगुरु के बारे में, कि भैया कुगुरु कैसे होते हैं। तो कुगुरु में अंतरंग परिग्रह की चर्चा की हमने, बहिरंग परिग्रह की चर्चा की। जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से सहित होते हैं, वो कौन होते हैं? वो कुगुरु होते हैं। समझ में आया? और कुगुरु के लिए क्या क्या उदाहरण दिया था? कौन बताएगा? अच्छा मुझे बताइए। आप ऐसे हाथ खड़ा करिए, मैं देखता हूँ। कुगुरु के लिए दौलत राम जी ने एक उदाहरण दिया कि कैसे होते हैं कुगुरु। बताइए। चलो आपको मैं हिंट भी दे देता हूँ, बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। 10वें छंद के आप हाथ खड़ा करेंगे। हाँ बताइए भैया, कौन बता रहा है?
पत्थर की नाव। हाँ, बहुत बढ़िया रूबी जी। पत्थर की नाव के समान है। कैसे है भैया कुगुरु? पत्थर की नाव के समान है कि भैया स्वयं तो डूबेगी ही डूबेगी, और उस नाव में जो बैठेगा वो भी डूब जाएगा। समझ में आया? आज जो हमें चर्चा करनी है, वो चर्चा करनी है कुदेव के बारे में। भैया कुगुरु तो हमने समझ लिए, अब चर्चा करते हैं कुदेव के बारे में। ये कुदेव का जो मिथ्यात्व है ना, ये बहुत गहरा मिथ्यात्व है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुगुरु का जो मिथ्यात्व है वो हम और आप में थोड़ा कम हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसे कोई सत्संगों में जाते होंगे, अथवा कोई ऐसे इनके जो सम्मेलन होते हैं वहां आप जाते होंगे और आप उन्हें पूजते होंगे या उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाते होंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। भैया हो तो विचारना चाहिए। लेकिन कुदेव के संबंध में जो मिथ्यात्व है ना भैया, ये बहुत गहरा हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम और आप सभी बहुत गहरे रूप से उस कुदेव के मिथ्यात्व से ग्रसित हैं। इसलिए ये बहुत अच्छे से हमें समझना होगा। यदि हमें ये समझ में नहीं आया तो हमारी मिथ्या मान्यता हमेशा बनी रहेगी। हम प्रयास करते हैं इसको समझने का। ठीक है, चलिए। इसमें आप देखिए, छंद नंबर 10वें की अंतिम पंक्ति है और छंद नंबर 11वें की पहली पंक्ति है। तो दो पंक्तियों में कुदेव का स्वरूप बताया है। कौन कौन सी पंक्तियां भैया आप मार्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सभी? बढ़िया। मुझे आप लोग दिख गए हैं, ऐसे गर्दन तो हिल रही है आपकी। अब ये तो आप जानते हैं और केवल जानते हैं। समझ में आ रहा है कौन मार्क कर रहा है, कौन नहीं लिख रहा है? लेकिन बढ़िया है, आप सभी अच्छे रुचिवंत जीव हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, आ, 10वें छंद की अंतिम पंक्ति है और 11वें छंद की पहली पंक्ति। मैं यहां से पाठ करता हूं और आप सभी अपने स्थानों से उसे पढ़ेंगे। जे राग द्वेष मल करी मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह छीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। क्या कह रहे हैं भैया दौलत राम जी? बहुत सरल है। ये छह ढाला मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये बहुत सरल छह ढाला लिखी है। वैसे बहुत सारी छह ढालाएं लिखी गई, एक ही नहीं है, बहुत सारी लिखी गई, लेकिन वे बहुत कठिन थी। उन्हें समझना कठिन था। ये तो बहुत सरल है। क्या कह रहे हैं देखो, कुदेव का स्वरूप बता रहे हैं। कैसा है कुदेव का स्वरूप? जे राग द्वेष मल। सबसे पहले क्या कहा? जो राग द्वेष रूपी मल से, मल मतलब गंदगी। कैसी गंदगी है भैया? राग द्वेष की गंदगी। क्या कह रहे हैं? राग मतलब अच्छा लगना, द्वेष मतलब बुरा लगना, बुरे लगने की भावना। तो ये गंदगी होती है, ये अच्छी बात नहीं है। भाई कोई भी पदार्थ में देखकर अच्छी की भावना अथवा बुरे की भावना, ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या है? ये मैल है। और इससे क्या है? करी मलिन, इनसे जो मलिन हैं, इनसे जो गंदे हैं, राग द्वेष की गंदगी से जो गंदे हो गए हैं। और कैसे हैं भैया? ये लक्षण है, आप लोग लिखते जाइए। पहला लक्षण क्या है कुदेव का? जो राग द्वेष रूपी मैल से मलिन है, जो रागी द्वेषी हैं। दूसरा क्या है लक्षण? वनिता। क्या लिखा भैया? वनिता। वनिता माने क्या? जिनके स्त्री आदि हैं। अब आप देखते हैं सारे भैया, भगवानों की मूर्तियां हैं और भगवानों के मूर्तियों के साथ साथ उनकी पत्नियों की मूर्तियां भी हैं। उनकी पत्नी की होए तो भी चल जाए एक बार को, उनकी प्रेमिकाओं की मूर्तियां हैं। समझ रहे हैं आप भैया? मीरा देवी की प्रतिमा है कि नहीं है? किसकी प्रेमिका थी मीरा देवी? श्री कृष्ण की। तो उनकी तो है ही है, मीरा देवी की भी है। समझ में आ रहा है? उनके साथ हैं राधा, राधा के साथ हैं कृष्ण देव। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो श्री कृष्ण की मूर्ति है, ये राधा के साथ है, अथवा श्री राम की मूर्ति आज बहुत हम जगह जगह स्थानों पर देखते हैं, ये सीता माँ के साथ है। तो ये क्या है? वनिता। वनिता माने स्त्री। तो स्त्री के साथ जिनकी प्रतिमाएं हैं, या जो स्त्री के साथ रहते हैं। ठीक है भैया, दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा क्या लक्षण है? गदादि। गदा आदि लिखा है ना, गदा आदि।
गदा आदि माने क्या? गदा, गदा माने हथियार। वो गधे देखे होंगे आपने, हनुमान का गदा होता है कैसा, वो वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा सा गदा होता है किसी का, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास भाले हैं, है ना। तो ये चिन्ह है। ऐसे चिन्ह, चिन्ह मतलब निशान, निशानी, ऐसे निशान इनके पास हैं। चीन, चीन माने क्या? चीन माने इन्हें पहचाना जाता है। ऐसे चिन्हों से जिन्हें पहचाना जाता है। कैसे कैसे चिन्हों से? तो अभी तो तीन बताए। पहला कौन सा? राग द्वेष से मलिन है। दूसरा, जिनके पास स्त्री आदि हैं। और तीसरा क्या है? गदा आदि से युक्त हैं। समझ में आया? ऐसे तीन चिन्ह किसके प्रतीक हैं? ये तीन चिन्ह आप बता सकते हैं? आप विचार करिए जरा। ये राग द्वेष तो है ही है। स्त्री को अपने पास रखना क्या होता है? मोह होता है कि नहीं होता भैया? मिथ्यात्व होता है कि नहीं? राग होता है कि नहीं होता? भाई आपको जिससे राग होगा आप उसे अपने पास रखोगे। भाई किसी को अपने पुत्रों से राग है, किसी को अपने धन संपत्ति से राग है, किसी को अपने वैभव से राग है, किसी को अपनी स्त्री से राग है। तो स्त्री आदि को, धन संपत्ति आदि को, पुत्र आदि को अपने पास रखना किसका प्रतीक है भैया? राग का प्रतीक है। समझ में आया? ऐसे ही गदा आदि, हथियार, शस्त्र आदि किसके प्रतीक है भैया? द्वेष के प्रतीक। किसके? द्वेष के। भाई किसी से भय है ना उन्हें, किसी से डर बना है ना, तभी तो हथियार रखे। कोई हथियार क्यों रखता है अपने पास? भाई बंदूकें क्यों रखी जाती? किसी से संकट होता है तभी तो इतनी सिक्योरिटी रखी जाती। इसका क्या मतलब है? वे स्वयं ही भयभीत हैं तो हमें निर्भय कैसे करेंगे? वे स्वयं ही रागी हैं तो हमें वैरागी कैसे करेंगे? वे स्वयं ही द्वेषी हैं तो हमें निर्दोषी कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? तो जब वे स्वयं ही ऐसे हैं तो उनसे हम सुख की प्राप्ति का उपाय मांगे, क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। समझ में आया? देखिए अगली पंक्ति देखिए। ते हैं कुदेव, ऐसे कुदेव होते हैं। कैसे? आवाज चला गया। सेवा करते हैं। देखिए, ते हैं कुदेव, तिन की जु सेव, तिन की मतलब उनकी, कुदेवों की, जु सेव जो सेवा करते हैं। अच्छा, कुदेव तो गलत है ही। अब जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनकी मान्यता रखते हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, वो कैसे हैं? शठ। कैसे हैं वो? शठ हैं। शठ, शठ लिखा है ना, शठ। शठ माने क्या होता है? शठ मतलब होता है मूर्ख। शठ मतलब होता है अज्ञानी। शठ मतलब होता है मिथ्या दृष्टि। समझ में आ गया? वे कैसे होते हैं? वे देव स्वयं, जैसे कुगुरु में पढ़ा था कि स्वयं तो डूबेंगे, हमें भी डुबाएंगे। ऐसे ही देव, वे स्वयं तो डूबेंगे और उनकी जो सेवा कर रहे हैं उनका भी भव सागर छेव, छेव माने क्या? अंत नहीं होगा। उनके भी भवसागर का अंत नहीं होगा। चंदूलाल जी समझ में आ रहा है? सरल बातें हैं कि नहीं है? भैया बातें तो बहुत सरल करते हो आप, लेकिन पचाना कठिन हो जाता है। अपने अंदर जब ये सारी बातें महसूस करते हैं अथवा विचार करते हैं तो कठिन हो जाता है ना। तो ये जो कुगुदेवों की मान्यता को धारण करते हैं उनका भव भ्रमण खत्म नहीं होने वाला है। हम क्यों आए थे यहाँ? क्यों पढ़ रहे हैं छह ढाला? हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले ही पढ़ा था, दुख का अंत करना है और सुख चाहना है। तो दुख का अंत तो नहीं हो रहा है और सुख की भी प्राप्ति नहीं हो रही है। समझ में आया? अभी कुदेवों के थोड़ी और हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ये कुदेवों के संबंध में जो मिथ्यात्व है ये इतनी सरलता से हमें पकड़ में ही नहीं आता। मोटा मोटा तो हम समझते हैं भैया,
कौन है जो रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा कर रहा है? कौन है जो रागी देवी द्वेषी देवी देवताओं की प्रार्थना कर रहा है? हम और आप में से तो मुझे नहीं लगता कोई है यहाँ, है ना? लेकिन अब विचार कीजिए, हाँ अब विचार कीजिए। मैं चर्चा करता हूं आपसे सबसे पहले धर्मेंद्र पद्मावती, क्षेत्रपाल नहीं होते हैं, क्षेत्रपाल इत्यादि हम सभी जानते हैं। और कई लोग तो पूजा भी करते हैं, पूजते भी हैं, इत्यादि सारे ही कार्य करते हैं। समझ में आया? क्यों करते हैं, क्या कारण है? पूछिए आप जरा उनसे, भैया आप क्यों नमस्कार कर रहे हो? तो वो पता क्या, वो आपको कहेंगे, वो आपको तर्क देंगे कि भैया इन्होंने तो रक्षा करी। किसकी रक्षा करी भैया? तीन लोक के नाथ की रक्षा करी। उनकी रक्षा करी जिनको रक्षा की कभी ना अपेक्षा है, ना ही आवश्यकता है, उनकी रक्षा करी। तो क्या हो गए भैया? धर्मेंद्र पद्मावती पूज्य हो गए, उनकी पूजा करो। और क्या कहते हैं भैया? वो कहते हैं कि भैया ये तो भगवान को मिलाने वाले हैं, ये तो द्वारपाल जैसे हैं, प्रतिहारी कहते हैं ना जिन्हें, कि इनकी पूजा करोगे तो इनसे भगवान की प्राप्ति होगी। यही आपको क्षेत्रपाल इत्यादि भगवान से मिलाते हैं। लेकिन आप देखो, जैसे लोक में कोई द्वारपाल हो और राजा से मिलना हो, तो भैया आप बॉडी का उसके जो द्वारपाल है उसको थोड़ा सा आप भेंट दे दोगे, 100-200 रुपए दे दोगे कि भैया वो राजा से मेरी मीटिंग फिक्स करा देना। वो कोई मंत्री से मिलना हो आपको, समझ में आया, तो मंत्री के पीए को आप थोड़े बहुत ताम झाम करके आप सेटिंग बना लोगे कि भैया मेरे को मंत्री से मीटिंग करवा दो मेरी। तो वहां तो क्या हो रहा है? वहां तो भ्रष्टाचार का पोषण हो रहा है। एक तो पहली बात तो भैया मंत्री को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पहले 10 जगह परमिशन लो और फिर मिलो। हालांकि उनकी तो लोक में ऐसी व्यवस्था है, नहीं तो सारे लोग ही उन्हें परेशान कर दें मिल मिल के। लेकिन फिर भी उनके पीए को थोड़ा चढ़ावा दो, पीए को थोड़ी भेंट दो, थोड़ी गिफ्ट दो, थोड़े पैसे दो, तो कहीं जाके हमारा काम हो। ऐसे ही लोग मानते हैं क्षेत्रपाल इत्यादि को। कहते हैं भैया पहले थोड़ा इन्हें अर्घ चढ़ा दो, पहले थोड़ी उनकी पूजा कर लो। क्या होगा इससे? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भैया भगवान कहाँ प्रसन्न होते हैं? बताइए आप, कहीं आपने आज तक ऐसा कोई प्रसंग देखा कि आप पर भगवान की आप लोग, अच्छा आप विचार करिए, आप सब इतने बड़े लोग हैं मुझसे तो लगभग 3-4 गुना ज्यादा बड़े लोग हैं आप सभी। आप विचार कीजिए, आपके इतने साल, इतने लंबे करियर में, आपकी पूरी जिंदगी में ऐसा कौन सा दिन था जब भगवान आप पर प्रसन्न हो गए हो? अब विचार करिए, आप तो रोज मंदिर जाते हैं, सभी स्वाध्याय करते हैं, आप पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसका मतलब आपने पद्मावती की पूजा नहीं करी, इसका मतलब है आपने क्षेत्रपाल को अर्घ नहीं चढ़ाया, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हुए। आप जाके पूछिए उनसे जो चढ़ाते हैं इन्हें अर्घ, आप जाके पूछिए उनसे जो करते हैं इनकी पूजा, पूछो आप उनसे कि कितने प्रसन्न हो गए भैया भगवान तुम पर। कहते हैं काहे के प्रसन्न, जहां थे वहीं के वहीं पड़े हुए हम तो। समझ में आया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा है, यदि आपको इनके प्रति श्रद्धान है तो ये श्रद्धान आपकी अवनति का ही कारण है, आपकी उन्नति नहीं करेगा, आपको राग द्वेष से नहीं छुड़ाएगा, उल्टा राग द्वेष बढ़ाएगा। आपको पता है जिनेंद्र भगवान के, अच्छा आप और विचार करो कितना सरल है ये काम। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए क्या क्या लगता है? आप बताइए कितनी सामग्री लगती है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए? क्या लगता है, क्या क्या कंडीशंस हैं? कोई मंदिर के बाहर ऐसा लिखा रहता है क्या, भैया ये यदि चावल होंगे तो ही एंट्री होगी, यदि अक्षत होगा, जल होगा, चंदन होगा, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल होंगे तो ही आपको घुसने मिलेगा, या कोई आपको चुन्नी चढ़ानी पड़ेगी, या नारियल चढ़ाओगे तो ही आपको घुसना? कोई कंडीशन ही नहीं है। समझ में आया? लेकिन इनके पास जाओगे, इनके दर्शन करोगे तो आपको कितने तामझाम करने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये खरीदो, फिर वो खरीदो, फिर दर्शन करो, फिर प्रसाद लो, फिर पुजारी को प्रसाद दो, फिर भगवान को चढ़ाओ, और फिर बाहर आके बांटो। कितनी कितनी मेहनत है उसमें, बताइए आप। सरलता के कार्य को हमने कितना कठिन बनाया है।
राग द्वेष दूर करने गए थे और राग द्वेष बढ़ा के आए हैं। समझ में आया? और इसी बीच कहीं व्यवस्था में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, वो आप देखिए तो भैया कैसे कैसे लोग हैं, क्या बताऊं मैं आपको। राम मंदिर में, अब राम मंदिर बन गया ना भैया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। कितनी कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, कैसे कैसे लोग खड़े हैं, परेशान हो रहे होंगे। सारी ही बातें हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति है। तो उनकी श्रद्धा इतनी गहरी है कि उन्हें ये कष्ट कष्ट ही नहीं दिखते हैं। समझ में आया? उनकी श्रद्धा उस विषय में इतनी मजबूत हो गई है कि उन्हें अपना बुरा हो रहा हो, अगले का बुरा हो रहा हो, कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही हमारे साथ भी है। हमारी भी श्रद्धा इतनी गहरी है कि हमें ये जो सरल मार्ग है, ये सरल मार्ग समझ में ही नहीं आता है, कि कठिनता कठिनता लगती है इसमें, है ना। तो ये जो सारे क्रियाक्रम हैं, ये सब राग द्वेष के वर्धक हैं। और राग द्वेष को बढ़ाने के कारण होने से सब मिथ्यात्व ही है। समझ में आया? और विचार करो। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। भैया क्षेत्रपाल पद्मावती को तो हम भी नहीं पूछते, हमने भी कभी इनके अर्घ नहीं दिए, हमने भी कभी इन्हें ऐसे नहीं दर्शन किए इनके इत्यादि। तो और अंतर चलते हैं। यंत्रादिक की पूजा होती है आज। लोग देवों को अन्य देवी देवताओं में यंत्रादिक की मुख्यता करते हैं। जैसे जिनेंद्र भगवान की ही प्रतिमा क्यों ना हो, शुद्ध वीतरागी दिगंबर आमनाई की प्रतिमा ही क्यों ना हो, कदाचित कोई चमत्कार हो जाए। आपको पता है चमत्कार भी बहुत होते हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारे भोपाल के मंदिर में एक बार की बात है, मुझे याद है। मैं जब बहुत छोटा था, मतलब बहुत तो क्या ही छोटा था, पांचवी छठी क्लास में ही था तब मैं। मुझे वो प्रसंग बहुत अच्छे से याद है। हमारे यहाँ एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा का अपने आप रंग बदलने लगा। प्रतिमा का, अब रोज दर्शन करने जाते थे वहां, लेकिन एक दिन अचानक बहुत भीड़ लग रही थी और पता चला कि भैया प्रतिमा रंग बदल रही है अपना। तो लोगों की आप भीड़ देखते, आप हैरान हो जाते। लोग तो ऐसे, मतलब भौखला गए थे कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया, जिनेंद्र भगवान का अतिशय है, जिनेंद्र भगवान का चमत्कार है, जिनेंद्र भगवान की वो अ, पुण्य का है। अरे भैया कैसी कैसी बातें कर रहे थे। तो क्या करते हैं, अहो अहो जिनेंद्र भगवान महान है हमारे, तो जिनेंद्र भगवान की जय हो, रंग बदल रही है प्रतिमा। और कैसी, आपने सुना होगा पसीना निकलता है, भाई भगवान की प्रतिमा से पसीना आ रहा है। अरे भैया ये तो दोष थे, ये गुण कहाँ थे, ये तो दोष थे। और इन्हें हमने इन्हीं को नमस्कार करने का आधार बना दिया। समझ में आया? तो ये तो व्यंतर आदि के द्वारा कभी कौतूहलता से की हुई क्रियाएं हैं। व्यंतर आदि देव हमने जब पढ़े थे, तो मध्य लोक में होते हैं, ये हमने देखा था ना, ये हमने पढ़ा था कि भैया व्यंतर आदि देव होते हैं और इनकी कौतूहलता बहुत होती है, तो ये ऐसे कार्य करते हैं। इन्हें कभी कुछ लगता है तो अतिशय इत्यादि दिखते हैं, होते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान के नहीं है। वे जिनेंद्र भगवान तो इनसे कोसों दूर हैं, राग द्वेष से तो कब के रहित हो चुके हैं। तो ये तो व्यंतर आदि के हैं, और इस आधार से उनकी पूजा करना। अब थोड़ा और अंदर ले चलता हूं मैं आपको। कुदेव की चर्चा चल रही है भैया। कुदेव में क्या चर्चा कर रहे हैं, रागी द्वेषी देवी देवताओं की चर्चा है। तो रागी द्वेषी देवता तो ठीक, आज हमने वीतरागी देवी को भी देव को भी द्वेषी रागी बना दिया। क्या किया भैया, वीतरागी देव को भी हमने रागी द्वेषी बनाया। कैसे बनाया? महावीर जी, आप सबको पता है महावीर जी के किस्से क्यों जाते हैं भैया महावीर जी, आपको नहीं पता? मैं बताता हूँ। हमारे ये पास में ही है, राजस्थान में जयपुर के पास ही है। भैया किसी की संतानें नहीं हो रही हो, तो आप महावीर जी जाइए, विधान करिए, पूजा करिए, और जो स्वयं ब्रह्मचारी थे वे आपको संतान की उत्पत्ति करवा देंगे। समझ में आ रहा है? तो वीतरागी देव को भी हमने राग द्वेष का साधन बनाया है। क्या है ये है ग्रहित मिथ्यात्व। अशांति हो रही है आपके घर में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके घर में, शांतिनाथ भगवान की पूजा करिए आप सब, शांति होगी। हमने उन्हें भी अपने
सांसारिक कार्यों का आधार बनाया है। तो क्या है ये? और बताता हूं मैं आपको। नवग्रह के नाम सुने आपने? भैया किसी के जीवन में यदि कोई शांति नहीं हो, कोई दोष आदि लग रहे हो, कोई कार्य नहीं हो रहा हो, तो क्या कहते हैं भैया, आपके वो ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, ग्रहों की दशा आपकी खराब चल रही है, तो आप नवग्रह विधान कराओ, नवग्रह देवों को पूजो। तो आजकल तो मंदिर बन गए हैं नवग्रहों के, नवग्रहों के कितनी ही जगह मंदिर हैं। तो भैया क्या मंदिर नहीं जाए? वहां भी तो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है, वहां भी तो तीर्थंकरों की प्रतिमा है। तो भैया आप तो मंदिर जाने का ही निषेध कर रहे हो। अरे भैया, मंदिर जाने का निषेध नहीं है, जाइए, आप पूजन करिए, दर्शन करिए, सारे काम करिए, लेकिन उनसे हमारे ग्रहों की शांति हो रही हो, ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा मानकर उनकी आराधना कर रहे हैं तो ये भी कुदेव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? नवग्रहों की सिद्धि, शांति, विधान कितने बड़े बड़े हो गए हैं। समझ में आया? ये ग्रहित मिथ्यात्व है सारे प्रकार का। शांतिनाथ शांति कराते हैं, महावीर भगवान संतान देते हैं। किसी को यदि घर में चोरी चकारी बहुत हो रही है तो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करिए। अच्छा, और किसी को वो क्या कहते हैं उसको, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स एक बीमारी है ना, चिकन पॉक्स, किशोर जी तो जानते होंगे, डॉक्टर हैं वो। तो चिकन पॉक्स एक बीमारी है, इसको हिंदी में कहते हैं माता आना, माता आ जाती है जो। तो उसका उपाय भी है भैया, कहते हैं शीतलनाथ भगवान के दर्शन करो, शीतलनाथ भगवान का गंधोदक लगा लो, ठीक हो जाओगे। तो क्या है भैया, ये सारे काम राग और द्वेष को पुष्ट करने के ही हैं। और इन सारे कामों से क्या हो रहा है? इन सारे कामों से हम सुदेव को, सच्चे देव को भी कुदेव बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये चर्चा हमको बहुत हंसी मजाक की लग रही है, भले ही हम और आप सब बैठकर बहुत हल्के में इस चर्चा को ले रहे हैं, लेकिन आप और अंदर जाकर विचार करें तो क्या हम सांसारिक विषय भोगों की वांछा नहीं करते हैं भगवान से? क्या हम उनके पास जाकर हम पूजन क्यों करते हैं? आप विचार करिए, हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? हम ये 1 घंटे स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? हम क्या, दर्शन करते समय हम भगवान के सामने जब खड़े होते हैं, आप क्या विचार करते हैं, एक बार आप सोचिए। क्या हम ये विचार नहीं करते हैं कि भगवान, आप तो सर्वगुण संपन्न हो, आपने तो सारे गुणों की प्राप्ति कर ली है, लेकिन मैं संसार में हूँ, मुझे तो संसार चलाना है, मुझे तो मेरा घर परिवार पालना है, तो आप मेरे साधन जुटा दो। क्या हम ऐसी बातें नहीं करते हैं? क्या हम ऐसी सारी इन इन विचारधाराओं से मंदिर नहीं जाते हैं? और ये तो ठीक है, हम सब तो ठीक है, पक गए, मतलब परिपक्व हो गए हैं, लेकिन आजकल के हम बच्चों में भी ऐसे ही संस्कार डालते हैं। कैसे? भैया एग्जाम है ना तुम्हारा, मंदिर के दर्शन करके जाना। क्यों जाना? उसे कारण नहीं बताएंगे कि प्रतिदिन देव दर्शन करने चाहिए। उसको क्या लगेगा? भैया कोई भी कार्य करो, कुछ भी हो, भगवान के दर्शन करो, क्यों? भगवान अच्छा कर देंगे। तो ये संस्कार ही आगे जाकर हमें कुदेव के प्रति अ, भरोसा दिलाते हैं कि ये देव हमारा कुछ कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत अच्छी पंक्तियां हैं देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला में। आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल की जो जयमाला है, बहुत अच्छी है। क्या लिखते हैं उसमें? करुणानिधि तुमको समझ नाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। क्या क्या भैया, तुमको हमने करुणा निधि समझ रखा है, तुम हमारे को पार लगा दोगे, और आपके सामने खड़ा हूं मैं, आप मुझे सुखी कर दोगे, ऐसी कामना से खड़ा हूं। समझ में आया? इसका मतलब है हम हमारे राग द्वेष का ही पोषण कर रहे हैं। आप सोचिए, आप नहीं जाते अन्य मंदिरों में, आप नहीं करते अन्य देवी देवताओं के दर्शन, आप नहीं ग्रहण करते उन देवी देवताओं को अथवा क्षेत्रपाल इत्यादि को, आप नहीं पूजते व्यंतर इत्यादि को। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आप सच्चे देव को इस प्रकार से पूजते हैं? ये हमें विचारना चाहिए। ये तो अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं भैया, हमें ये विचार, आपको स्तुति करना है देव वीतराग भगवान की, आप समंत भद्राचार्य जैसी स्तुति करें। कितनी उत्कृष्ट स्तुति है समंत भद्राचार्य की।
कभी हमें मौका पड़ेगा तो हम वो देवागम स्तोत्र पढ़ेंगे। देवागम स्तोत्र आप्त मीमांसा है, उन्होंने इतनी बढ़िया स्तुति करी है उसमें, इतना ही बढ़िया अ, वर्णन किया है। स्वयंभू स्तोत्र पढ़िए आप, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है उसमें। उसमें जैन धर्म से प्रतिपादित सिद्धांतों की चर्चा है, उसके आधार से अपने सम्यक दर्शन पर कैसे जोर दिया जाए इसकी चर्चा है। ना कि इसकी चर्चा कि भैया हमें ये कर दो, हमारा वो कर दो, हमें ऐसा है, हमें वैसा है। उल्टा उन्होंने तो अपने दुखों का भी वर्णन नहीं किया, समंत भद्राचार्य ने। भैया हम करते हैं ना कि हम दुखी हैं, हम पामर हैं, हम गरीब हैं, हम बेचारे हैं, है ना। उन्होंने तो इतना भी ऐसा भी वर्णन नहीं किया। आप भी परिपूर्ण हो, हम भी परिपूर्ण है, ऐसी होती है स्तुति। ये है सच्चे देव का स्वरूप। और बताऊं मैं आपको, ये तो हो गया। अब थोड़ा और खतरे की घंटी बजाता हूं मैं आप सबके लिए कि कुगुरु कुदेव, कुदेव का जो स्वरूप है ग्रहित मिथ्यात्व के अंदर, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, और गहरा है। मैं तो आपको विचारने के लिए बिंदु दे रहा हूँ। आपको कहीं ना कहीं यदि विचार हो तो आप बिल्कुल विचार कीजिएगा। आपको यदि ऐसा लगता है कि कहीं हम तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। भाव दीपिका नामक एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है भैया? भाव दीपिका। किसका ग्रंथ है? दीपचंद जी कासलीवाल का ग्रंथ है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। किसी को यदि अपने परिणामों को टटोलना है, किसी को यदि अपने परिणामों का विचार करना है कि भैया हमारे परिणाम कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, तो आपको भाव दीपिका पढ़ना चाहिए। वहां पर भी ग्रहित मिथ्यात्व का बहुत गहरा वर्णन है। मैं वही आपको बताने वाला हूं अब। वहां पर आपको पता कैसा लिखा ग्रहित मिथ्यात्व? कुदेव की चर्चा करी वहां, और कुदेव की चर्चा में उन्होंने बहुत गहरी बात लिखी है। आप सब समझेंगे। यदि हम महावीर भगवान के सामने खड़े हैं, और महावीर भगवान के सामने खड़े होकर आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, महावीर भगवान के सामने खड़े होकर यदि हम अजित नाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो ये भी मिथ्यात्व है। क्या कहा भैया? ऐसा तो कभी विचार ही नहीं किया, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। लेकिन उन्होंने कहा है, उसका कारण भी उन्होंने दिया। मैं बताऊंगा, कारण भी आपको बताऊंगा। और क्या है भैया? देव के सामने खड़े होके गुरु की स्तुति कर रहे हैं, देव के सामने खड़े होके शास्त्र की भक्ति कर रहे हैं, अथवा शास्त्र के सामने देव और गुरु की भक्ति कर रहे हैं, अथवा गुरु के सामने देव और शास्त्र की भक्ति कर रहे हैं, ये भी मिथ्यात्व है। भैया आधी अधूरी बातें सुनकर मत चले जाना। कोई कोई है तो नहीं जो लीव कर देगा इस मीटिंग को अभी? भैया हो तो पहले ही कर दो। नहीं तो आधी अधूरी बात सुनकर जाओगे और आप कहोगे भैया तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अब भैया भक्ति करनी है, भगवान के सामने ना करें तो कहाँ जाए, अपने घर में करेंगे भक्ति, है भैया? तो पूरी बात सुनना भैया, और ध्यान से सुनना, उपयोग लगाकर सुनना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे मिथ्यात्व को खत्म करने में बाधा है। कैसी, क्या कह रहा हूं मैं कि भैया कोई प्रतिमा विराजमान है किसी तीर्थंकर की, और उनके सामने किसी अन्य तीर्थंकर की पूजन स्तुति इत्यादि करना, ये दीपचंद जी कासलीवाल ने लिखा है, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? इसका एक बहुत सरल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बहुत सरल उदाहरण है, आपको समझ में आएगा। जैसे जिनेंद्र भैया, आपके आपके ऊपर घटा लूं उदाहरण? आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बढ़िया। अब आपका घर है, आपके घर में शादी है, शादी का माहौल है ना। सब जगह बढ़िया तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल सब ठाट बाट से है। और आपके घर एक वो आया बच्चा, छोटा सा आपका रिलेटिव आया, आपने अपने बड़े भाई को बुलाया था। आपके बड़े भाई तो शादी में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से बेटे को भेज दिया कि भैया बेटे तुम, बच्चे तुम चले जाओ और अपने चाचा की शादी में घर में जुड़ जाना, मिल जाना। तो वो घर आया आपके। अब वो आपके घर आएगा तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछोगे? आप उससे सबसे पहले ये पूछोगे ना, भैया तुम्हारे पापा कहाँ गए? यही पूछोगे ना। तो आपके घर में कोई भी आता है, अथवा आप किसी के घर में जाते हैं, तो आप सबसे पहले घर के मुखिया को याद करते हो कि नहीं करते हो?
बिल्कुल करते हो। और उसके बाद एक बार बस इतना सा आपने व्यवहार कर लिया कि भैया तुम्हारे पापा नहीं आए, वो कह देगा भैया काम था पापा को, ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम आ गए हो, आओ बैठो खाओ पियो मजे करो, शादी है अपने यहाँ, ऐसा है ना। तो आप कहीं भी जाते हो अथवा कोई आपके यहाँ आता है तो आप सबसे पहले मुखिया को याद करते हो, बिल्कुल वैसा ही है। अब जिस तीर्थंकर से संबंधित यदि मूल नायक कहीं की प्रतिमा है तो आपको उन्हें याद करना चाहिए पहले। तो इसका क्या उपाय है भैया? तो भैया महावीर भगवान की प्रतिमा है, पहले आप उन्हें अर्घ्य दे दें, आप उन्हें याद कर लें पहले। अथवा कोई तीर्थंकर विशेष की प्रतिमाएं हैं तो आप पहले उन्हें याद कर लें। फिर आपको और जो बातें करनी है, गुरु को याद करना है गुरु को करें, शास्त्र को याद करना है शास्त्र को करें, और अन्य देवों को मतलब अन्य तीर्थंकरों को याद करना है आप उन्हें करें। तो ऐसा करके पूरा उन्होंने विधिवत ऐसा लिखा है, भाव दीपिका नाम का ग्रंथ है। बहुत विस्तार से उन्होंने हर गुणस्थान के अनुसार कैसा मिथ्यात्व भैया पहले गुणस्थान में, दूसरे में, तीसरे में किस किस प्रकार से मिथ्यात्व है, कैसे कैसे विचार होते हैं, अनंतानुबंधी कषाय के कैसे कैसे विचार होते हैं, कैसे परिणाम, ये सारी चर्चाएं बहुत विस्तार से हैं। वहां से ही मूलतः पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको समझ में आया भैया ये मिथ्यात्व का दायरा बहुत छोटा नहीं है। ये मिथ्यात्व का दायरा अन्य देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं है। ये मिथ्यात्व का दायरा हमारे विचारों में भी है, विचारों तक है। भैया देव है ना सामने, आप उन देवों को कैसा देखते हो? आप उन्हें यदि रागी द्वेषी देखते हो, उनसे अपने राग द्वेष के कार्य सधवाते हो, तो आप मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो। आप यदि वीतरागता की उत्पत्ति चाहते हो, वीतरागता का पोषण कर रहे हो, तो आपका मिथ्यात्व नहीं है। समझ में आया? तो ये मिथ्यात्व को हटाना इतना सरल नहीं है। हमको लग रहा है भैया मिथ्यात्व मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है, ये अनादिकाल का मिथ्यात्व है भैया, इतना सरल नहीं है। समझ में आया मुकेश जी? बात तो बहुत सरल है ना, हम पढ़ रहे हैं बहुत सरल बातें लगती हैं भैया, लेकिन अप्लाई करना बहुत कठिन है। अप्लाई हो जाए तो भैया कार्य बन जाए हमारा। तो इस प्रकार कुदेव की चर्चा आप जितनी भी विचार करो, जितनी भी ये चर्चा करो, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे व्यक्तिगत विचारों से संबंधित है। अब भैया मुकेश जी यदि महावीर भगवान को संतान की उत्पत्ति करना वाला मानते हैं, तो भैया ये मुकेश जी के व्यक्तिगत विचार हैं, उनके लिए वे कुदेव हैं। और यदि जिनेन्द्र भैया शांतिनाथ भगवान को शांति देने वाला मानते हैं, तो ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, ये उनसे संबंधित है। तो ये तो व्यक्तिगत लड़ाई है, ये हम सामूहिक लड़ाई नहीं है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को खत्म करें। ये तो व्यक्तिगत है अपना अपना। मोक्ष मार्ग में हमेशा व्यक्तिगत ही चलना है, कोई साथी नहीं है। भैया साथ की भावना, निगोद की भावना, निगोदिया कैसे रहते हैं? एक साथ रहते। तो आपको साथ की भावना हो कि भैया अकेले तो बोर हो जाएंगे मोक्ष मार्ग में, अकेला तो क्या है भैया, मन लगे नहीं लगे, जैसे कहीं जाते हैं ना बाजार हजार, एक आध को साथ में ले लेते हैं। हाँ जिनेन्द्र भैया कोई प्रश्न है आपको? मतलब अभी जितनी भी जगह, कोई भी जगह पे जब सुबह पूजन चलती है तो पहले पूजा पीठी के बाद देव शास्त्र गुरु का अर्घ लेते हैं। हाँ उसके बाद बिल्कुल कोई सही भी व्यवस्था पूजन है। लेते हैं, और उसके बाद जब अर्घावली होती है तब मूल नायक के अर्घ लेते हैं। हाँ तो ये तो देखिए फिर कहीं भी पहले, हाँ देखिए कहीं भी पहले ऐसा हो तो ये तो अब सामाजिक व्यक्तिगत व्यवस्थाएं बन गई हैं। लेकिन अपन तो चर्चा किसी को सुधारने की नहीं कर रहे हैं कि अपन कल से जाके भैया मंदिरों में विरोध करने लगे, कल नहीं, से जाके विरोध नहीं, भैया मतलब पूजनों। सही हाँ सही है आपका क्या? बिल्कुल सही प्रश्न है, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। मैं तो फिर भी आपके आधार से सभी को बता रहा हूँ कि या तो हम कहीं कुछ ऐसे, हम तो भैया अपने स्तर पर इस बात को सुधारें, अपने स्तर पर इस बात का ध्यान रखें। और मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, ये तो मैंने बहुत अंदर का मिथ्यात्व बताया है, तो बहुत अंदर की लेयर है मिथ्यात्व की। हमें इससे पहले और मोटी मोटी जो परतें चढ़ी हुई हैं उन्हें हटाना है। समझ में आया? भैया धीरे धीरे ऊपर से ही नीचे आ पाएंगे, हम सीधा नीचे घुसने का प्रवेश करेंगे तो वहां हमसे भूल चूक हो सकती है। इसलिए पहले तो हम सबसे पहले मोटा मोटा जितना हमने शुरू से चर्चा करी ना, मोटा मोटा मिथ्यात्व हटाएं, और फिर उसके बाद आकर ये सारी बातें तो अपने आप सही हो जाएंगी। इसे करने की आवश्यकता नहीं। वैसे सही क्रम यदि आपका ऐसा ही जिज्ञासा है, तो सही क्रम तो यही है कि पहले मूल नायक वेदी को अर्घ्य चढ़ाया जाए, और उसके बाद फिर आपको जो करना है आप स्वतंत्र हैं।
समझ में आया? चलिए, तो अब देव की चर्चा चल रही है, तो भैया इसी देव की एक चर्चा। हाँ 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 जी। अ, सर, जैसे सारे तीर्थंकर एक ही समान है, कोई मतलब कोई बड़ा कोई छोटा तो ऐसा तो है नहीं। तो एक तीर्थंकर के सामने दूसरे तीर्थंकर का अगर हम स्तुति भी करते हैं तो क्या गलत है उसमें? नहीं, बिल्कुल सही मतलब प्रश्न है आपका, बिल्कुल सही प्रश्न है। यदि सारे तीर्थंकर, आपकी जो बात है वो एक समान है, वो बिल्कुल हैं, तो फिर हमने अलग अलग तीर्थंकरों के मंदिर ही क्यों बनवाए? ये भी तो हम विचार कर सकते हैं। भाई एक ही तीर्थंकर होना चाहिए था फिर तो। इसका सिर्फ इतनी सी बात है, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया ना, आप किसी के घर में जाएंगे तो आप घर के मुखिया को याद करेंगे ना पहले। बस इतनी सी बात है इसका, और इससे ज्यादा बड़ा इसका कोई भी काम नहीं है। तो भैया जिनके मंदिर जो मूल लायक हैं, उनको पहले हमें अर्घ्य दे दें, अथवा उनकी हम पूजा कर लें, उसके बाद हम जो करें सो करें। ऐसी बस बात है, इससे ज्यादा इसकी बात फिर नहीं है। फिर यहाँ पे लेकिन मैं तो आपको मान वाली हाँ, बात नहीं आ जाएगी? मान वाली बात कि भाई ये तीर्थंकर का है तो उनको मान देना है, ऐसे करके। अब वो तो अपने अपने विचार हैं भैया। अब हो भी सकता है इसमें मान की पोषण भी हो ही सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही। चलिए, तो सर ये एक विचार तो एक हमने। प्रश्न, सर एक प्रश्न मेरा भी था। हम कई मंदिरों में जी जी। जाते हैं, जैसे तीर्थ पे जब जाते हैं हम कई जन, वहाँ हमको ऐसे मंदिरों की भी दर्शन करने पड़ते हैं जैसे धरने पद्मावती की, उनकी वो हम्म। तस्वीर मतलब होती है मूर्तियां। तो बिल्कुल। हमको क्या, हम दर्शन नहीं करते हैं वहाँ पे, नहीं करने चाहिए हमको, उस पूरे मंदिर के ही नहीं करनी चाहिए, केवल उस मतलब नहीं नहीं, धर्मेंद्र पद्मावती तो हमेशा बाहर बैठे होंगे अथवा बाजू में होंगे। नहीं आप तो मूल नहीं नहीं, लायक। वो तो है ही, कुछ जगह तो पूरा मंदिर बने हुए हैं। जैसे मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, यहाँ पे एक आनिंदा पार्श्वनाथ एक जगह है, वहाँ पूरा पद्मावती अच्छा। का एक अलग से मंदिर बना हुआ है। हम्म। तो मेन तो वहाँ के हैं पार्श्वनाथ भगवान, लेकिन वो भी बने हुए हैं अलग से, तो हमें उनके दर्शन करने ही नहीं चाहिए फिर। करिए, बिल्कुल पार्श्वनाथ भगवान के तो कीजिए ही। पार्श्वनाथ भगवान के लिए हाँ अब मैंने मंदिर नहीं देखा है उनका, लेकिन मैं तो इतना बस कहता हूँ आपसे, आपको मैं थंब रूल बता देता हूँ। थंब रूल सिर्फ इतना है कि वीतरागी देव को पूजना है। अब वीतरागी देव को कैसे पूजना है? अब भले ही आपने देखा हो कदाचित, आ, मैंने तो ऐसे मंदिर, अभी मैं कर्नाटक की यात्रा पे गया था, आप में से कोई यदि गया हो कर्नाटक की यात्रा पर, तो मैं गया अभी कुछ महीने पहले, एक दो महीने पहले। मैंने वहां बहुत से ऐसे मंदिर देखे थे जिसमें पद्मावती की तो इतनी बड़ी प्रतिमा है, यस इतनी यस, बड़ी वही मैं प्रतिमा कह रही है, हूँ। हाँ और पार्श्वनाथ भगवान की 1 इंच की प्रतिमा है, 2 इंच की वो प्रतिमा है, इतनी सी प्रतिमा है। तो वो हमारा ध्यान तो भैया पार्श्वनाथ भगवान पर ही था, हमारा ध्यान तो हाँ और अन्य जगहों पर नहीं था। अथवा दूसरी बात मैं और आपसे कहता हूँ, यदि आपके विचार वहां जाकर स्थिर नहीं होते हैं तो आप ना जाएं, कोई बात नहीं। भाई वो अभिप्राय यदि आपका वहां जाकर मलिन हो रहा है, आपकी कषायों में वृद्धि हो रही है, तो आप मत जाएं। आपका उद्देश्य आप हमेशा याद रखें, कषायों की मंद्यता होनी चाहिए, राग द्वेष का पोषण नहीं होना चाहिए। तो अब आपके जीवन में जितने भी कार्य हों, मैं तो मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं अकेली, मैं सारे ही कार्यों की बात कर रहा हूँ, कि भैया यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य करने से कषाय पैदा हो रही है तो आप कार्य ना करें। अब वो भले ही समाज को ऐसा लगे कि भैया ये नहीं कर रहे हैं, तो हमें समाज, मैं वही तो कह रहा था आपसे, मोक्ष मार्ग अकेले का मार्ग है, एकला चाल्यो, ऐसा ना, ऐसा आता था, एक स्लोगन चलता था, हम्म, तामे एकला चाल्यो। तो भैया अकेले चलने का मार्ग है। साथ को आप ऐसा सोच के चलो कि भैया वो बुरा मान जाएंगे, ये बुरा मान जाएंगे, हम इसलिए इनके दर्शन कर लेते हैं, या हम इसलिए यहाँ आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? बहुत सरल है ये, मतलब कठिन है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है, क्योंकि आखिरकार हमें रहना तो यही है, समाज के साथ ही रहना है ना? तो जीवन में उतारना बहुत कठिन है, लेकिन सत्य तो यही है। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे देवों के बारे में, अच्छा हुआ आपने प्रश्न किए, मुझे अच्छा लगा। अब एक छोटी सी चर्चा और मैं आपके बीच में रखता हूँ, देवों के संबंध में ही। 4 प्रकार के देव होते हैं। कितने प्रकार के देव होते हैं भैया? 4 प्रकार के देव होते हैं। एक तो देव, जो देव होते हैं, जो देव गति के जीव हैं। 4 प्रकार के देव गति के जीव हमने पढ़े थे ना भैया, वैमानिक और भवनत्रिक। तो ये 4 प्रकार के तो देव, एक तो ये देव होते हैं। एक होते हैं कुदेव।
कौन होते हैं भैया? कुदेव। कुदेव माने जो रागी द्वेषी हैं, वनिता इत्यादि हैं, शस्त्र इत्यादि हैं। एक होते हैं सुदेव। कौन होते हैं भैया? सुदेव। सुदेव माने सच्चे देव। सच्चे देव माने जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। तीन हो गए। देव, देवगति के जीव। कुदेव, रागी द्वेषी। सुदेव, वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ। और एक होते हैं अदेव। क्या होते हैं भैया? अदेव। अदेव माने क्या? जिसमें देवत्व के गुण ही नहीं है। जैसे जैसे आपको पता है राजस्थान में, आप ज्योति जी, आप राजस्थान से ही हैं, मुझे अभी पता चला, आपने बताया। आपको पता है यहाँ पे वो रोट तीज होती है। रोट तीज का एक त्योहार मनता है जिसमें रोड़े रोड़े मतलब पत्थर, इनकी पूजा की जाती है। अब बताइए, पत्थरों में कौन से देव हैं? पत्थरों में किस प्रकार का देवत्व है? नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें देव मानकर उनकी पूजा की गई। और बताइए, वृक्ष, वृक्षों की पूजा करते हैं लोग, पेड़ों की पूजा करते हैं। और नाग पंचमी पे नाग को दूध पिलाते हैं, भैया इससे कुछ वृद्धि हो जाए, हमारे काम अटक रहे थे वो हो जाए। गाय को पूजते हैं। और बताइए, सूर्य को पूजते हैं। सूर्य, सूर्य देव। चंद्रदेव, चंद्रमा को भी देव की तरह साहित्य में उपाधियां दी गई हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव। और नाग हो गया, सर्प, और गाय, और पत्थर। और बताइए, और काल्पनिक देव कैसे कैसे भैया? काली देवी, चामुंडा माता, आपने सुने इनके? दुर्गा माता, सारे नाम सुने होंगे आपने। ये सब कैसे हो गए? ये सब अदेव है। अदेव। अदेव क्यों? पानी की पूजा करते हैं लोग। क्यों भैया ऐसा? अच्छा, और मैं आपको बताऊं, लोग धन की पूजा करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं भैया। दीपावली के दिन वो शुभ लाभ लिख देते हैं, बढ़िया सुंदर गणेश जी बिठा देते हैं और लक्ष्मी रख देते हैं, इनकी पूजाएं करते हैं। ये जैनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जैनों की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आया? तो क्या होगा? इससे लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा। समझ में आया? तो वो क्या कह रहा था मैं? धन, धन इत्यादि, ये इसमें देवत्व नहीं है, फिर भी इसमें देव की स्थापना की, तो क्या हुआ? मिथ्यात्व, अदेव। और दुकान, दुकान की पूजा करते हैं लोग। तो ये शटर खोलते हैं ना, जब सुबह सुबह शटर खोलते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, और रात में बंद करते हैं। एक गजब प्रसंग हुआ, बंद से याद आया मुझे, अभी कुछ दिन पहले का एक प्रसंग है, ये बिल्कुल रिलेवेंट है। हम एक दुकान पर गए थे, रात में थोड़ा सा देर हो गई, खरीदारी करने गए, रात में थोड़ी सी देर हो गई। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। तो थोड़ी सी देर हो गई रात में, तो रात में मैंने, मतलब मेरे से ही वो गलती हो गई, मुझे तो लग रहा था मैंने कोई बहुत बड़ी भारी गलती कर दी। मैंने वो दुकानदार से कहा, भैया आपके दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। तो उनने मुझे टोक दिया, कहते भैया हम दुकान बंद नहीं करते हैं, या तो दुकान को बढ़ाते हैं या तो दुकान को मंगल करते हैं, मंगल। अब आप बताइए, क्या इसमें भी मिथ्यात्व नहीं छुपा है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये मिथ्यात्व अपने अपने स्तर पर कितना ही हो सकता है, कितने सारे प्रकार का हो सकता है। समझ में आया? तो इसको अपने अपने ही स्तर से जाकर, इसको पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारी कहाँ ऐसी मान्यताएं हैं जिनसे हम अपने राग द्वेष का पोषण कर रहे हैं। हमारी कहाँ ऐसी मान्यताएं हैं जिनसे हम अपने ही उल्टी सोच को विकसित कर रहे हैं। तो ये हमें जगह जगह अपने ही अंदर, अपने ही विचारों में ढूंढना पड़ेगा, अपनी मान्यताओं को ही टटोलना पड़ेगा। उसके बाद हम जाकर कहीं इस मिथ्यात्व को नाश कर सकते हैं। ये दौलत राम जी ने तो बहुत मोटे मोटे लक्षण बताए हैं। दौलत राम जी ने तो एक सामान्य ऐसा होता है ये बताया है, लेकिन व्यक्तिगत कोई कैसे लिख सकता है भैया? चंदूलाल जी, मुकेश जी, कुसुम जी, मैं आपके जीवन का मिथ्यात्व कैसे लिख सकता हूँ? अथवा आप मेरे जीवन का मिथ्यात्व कैसे लिख सकते हो? ये तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना, ये तो आप सबको ही विचार करना पड़ेगा ना। तो ये जो ढाले हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, ये पढ़ना अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। पढ़ेंगे नहीं भैया तो विचार कैसे करेंगे? तो पढ़ना बिल्कुल सही है,
लेकिन मैं बार बार कहाँ आपको ले जा रहा हूँ, आप विचार कीजिए, आप ढूंढिए कि कहाँ मेरी ये मान्यता पर विपरीतता आ रही है, कहाँ मैं उल्टी मान्यताएं कर रहा हूं। समझ में आया? तो इस प्रकार से आज हमने जो चर्चा की वो कुदेव की चर्चा की, बहुत विस्तार से चर्चा की है। आप सब बढ़िया विचार कीजिए, आप और कैसी मान्यताएं आपके जीवन में है आप उन्हें टटोलें, आप उनके बारे में सोचें। तो 4 प्रकार के जो देव हैं, तो देवों में सच्चे देव की स्थापना करना ये भी मिथ्यात्व है। यदि कोई व्यंतर इत्यादि को देव मानकर पूजे तो ये भी मिथ्यात्व है। कोई कुदेव को सच्चा देव मानकर पूजे ये भी मिथ्यात्व है। कोई सुदेव को सच्चा देव मानकर पूजे तो ये सम्यक्त्व है, ये मिथ्यात्व नहीं। लेकिन जो अदेव, इनको भी सच्चा देव मानकर पूछे ये भी मिथ्यात्व है। तो इस प्रकार हमने आज बहुत विस्तार से कुदेव की चर्चा की। अब कल किसकी करेंगे भैया? कुगुरु हो गए, कुदेव हो गए, अब तीसरा है कुधर्म। इसकी भी बहुत गहरी चर्चा है, ये भी सरल नहीं है, इसकी भी बहुत अच्छी बढ़िया चर्चा है। अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अच्छा, किसी और को कोई प्रश्न है आप में से? आज की विषय वस्तु आपको समझ में आई? सब कुछ सरल चल रहा है, कठिन तो नहीं है ना भैया? बिल्कुल कठिन नहीं है। किसी को कठिन लगे तो आप बोलना, हम उसको और सरल करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है भैया? चलिए, तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।